हेलो बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन जो कि जेई मेंस का रहेगा और एडवांस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और यहाँ पर जैसा कि आप लोगों को पता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हमने सीरीज चला रखा है जिसमें जितने भी पीवाईक्यूज है ना उसका मैं सॉल्यूशन यहाँ पर काफी इजी वे में दे रहा हूं। तो अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो पहली बार आप देख रहे हैं तो विद्या आपको कर लीजिए आप सब्सक्राइब, ताकि जो भी मैं वीडियो यहाँ पर डिलीवर करूँ आप तक इजीली उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो देखते हैं हम लोग कि आखिर वो क्वेश्चन क्या है और उससे रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट है। आप लोग कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन को रटने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर रट कर तैयारी करते हैं ना तो मेंस या फिर एडवांस तो बिल्कुल ही भूल जाइए कि आपसे निकल भी पाएगा। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो काफी इजी वे में आप निकाल सकते हैं एग्जाम को, यानी कि क्रैक कर सकते हैं। तो देखिए ये जेई मेंस का क्वेश्चन है जो कि 2024 का ये क्वेश्चन है कि इफ साइन एक्स इक्वल टू -3/5 वेयर पाई लेस एक्स लेस 3 पाई/2 देन 80 tan स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 108, 109, 18 और 19। क्या होगा इसका? क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगर इसका मेन कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो वीडियो को पॉज करिए और इसका सॉल्यूशन देखिए आपसे बन पाता है कि नहीं और कौन सा ऑप्शन, और देन मैं बताता हूं इसका कॉन्सेप्ट प्लस सॉल्यूशन। तो आप मैच कीजिएगा कि आपका सही हुआ है या फिर गलत, कमेंट में मेरे को बताइएगा। हाँ, देखते हैं हम लोग इसका कॉन्सेप्ट। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इसका कॉन्सेप्ट है। सारा जो कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है इसमें छुपा हुआ है। हाँ, यहां से फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता करना होगा कि आखिर ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है ये किस क्वाड्रेंट में है। हाँ, तो पता होना चाहिए कि कुछ इस तरीके से अगर क्वाड्रेंट ये फर्स्ट लिया जाए, सेकंड लिया जाए, ये थर्ड लिया जाए और ये फोर लिया जाए। हाँ, तो जो पहला वाला क्वाड्रेंट है उसका रेंज जो है वो 0 से पाई/2 का। ठीक है, अब सेकंड की बात करिएगा तो पाई/2 से पाई का। अगर थर्ड की बात करिएगा तो पाई से 3 पाई/2 का। और फोर्थ की अगर बात करिएगा तो 3 पाई/2 से 2 पाई का। ठीक है, ये चार रेंज है। थोड़ा सा इसको समझ भी लिया जाए, बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि ये कैसे, इसी में ये राज ना इसी में छुपा हुआ। देखिए ये 0 से पाई/2, पाई/2 का मतलब क्या हुआ 90 डिग्री, यानी कि ये वाला एरिया जो है, हाँ ये वाला एरिया जो है लिया गया है सिंपल सा ये 90 डिग्री, तो वो 90 डिग्री ही है सिंपल सा। अब यहां पर हमने पाई/2 और से पाई यानी कि 90, यानी कि 90 ये 90 हुआ और ये पाई कहने का मतलब कि ये देखिए इसके रेस्पेक्ट में क्या है 180 डिग्री है ना, तो ये हो गया। अब इसका अगर बात करिएगा तो पाई देखिए यही वाला लिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर पाई/2 था तो पाई/2 से स्टार्ट हुआ और पाई यानी कि ये। अब देखना है कि यहां से ये वाला जो एंगल बन रहा है तो ये कितना डिग्री, ये मत बोलिएगा कि यहां से ये 90 डिग्री एंगल है, ये डाउन में बन रहा है एंगल। तो यहां से ये 90 था, अब इसको देख लेते हैं। तो पाई तो ये रहेगा, ये वाला उठाकर यहां रख दिया। 3 पाई का वैल्यू क्या होगा, तो 3 पाई इंटू 180 और बाई में 2 पाई का वैल्यू 180 होता है। तो देखिए ये कितना बार में घटा 90 बार में, यानी कि इसका वैल्यू हो गया 270 डिग्री। ठीक है, और ये 2 पाई 2 इंटू 180 यानी कि 360। तो सारा राज इसी में छुपा हुआ है। कहने का मतलब कि ये जो हमारा रेंज दिया हुआ है पाई और 3 पाई/2, तो ये क्वाड्रेंट 3 में है और सारा का सारा आंसर इसी कॉन्सेप्ट में है। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि ये क्वाड्रेंट 3 में आ गया। आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये अगर समझ गए आंसर आपके हाथ में आ गया। हाँ, आपको ज्यादा करना नहीं है, बस वैल्यू फाइंड आउट करना है। वही हमने यहाँ पर लिख दिया है कि थर्ड क्वाड्रेंट में ये है। तो सिंपल सा एक चीज और समझेंगे हम लोग, रूल देखिएगा आप लोग। अगर अगेन एक्स और वाई एक्सिस लिया जाए तो एक रूल है ASTC का। ठीक है, ASTC क्या होता है, तो इसमें जाता है A यानी कि ऑल, इसमें जाता है S यानी कि साइन। तो साइन, ये साइन हमने लिखा कुछ इस तरीके से, यानी कि साइन और इसका अपोजिट कोस जो है, कोसेक जो है वो भी आएगा। अब थर्ड है टैन, तो ये टैन और ये कॉट, और ये C मतलब कि ये हो गया
कॉस और इसका जस्ट अपोजिट सेक, इसमें कोसेक भी है। तो ये रूल याद रखिए, ASTC कहने का मतलब कि इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव बट और अनदर जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ थर्ड में अगर चलेगा तो टैन और कॉट जो है वो पॉजिटिव होगा, रेस्ट ऑफ नेगेटिव होगा। वैसे ही फोर्थ में कॉस और सेक जो है वो पॉजिटिव होगा, रेस्ट ऑफ सेक होगा। यानी कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है मैं वो बता रहा हूँ। क्वेश्चन तो मान के चलिए कि 1 मिनट विद इन मिनट बन जाएगा, बट ये सब कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा ना तो समझने में थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये आप लोग दिमाग में रखिएगा। देखिए कहने का मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट की हमें बात करना है, तो ऑल जितने भी वैल्यू होंगे, हाँ ऑल जितने भी वैल्यू वो सारे के सारे नेगेटिव होंगे, बस tan और cot का वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव यानी कि 0 से ग्रेटर। देखिए tan का जो वैल्यू होगा वो 0 से ग्रेटर होगा, रेस्ट ऑफ cos का वैल्यू 0 से लेस हो जाएगा और साइन का यानी कि निगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग ट्रिपलेट पर बात करते हैं। हाँ कहने का मतलब यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्वेश्चन में हमारे पास है 3 5, तो 3 5 अगर पाइथागोरस का रूल लगा दीजिएगा तो ट्रिपलेट बनता है 3 4 5। ठीक है, तो एक 4 मिसिंग है यानी कि साइन का p/h होता है, तो b के लिए हमारे पास 4 हो जाएगा, वैल्यू निगेटिव में है। तो हमें वैल्यू निकालना है tan का और cos का, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। ट्रिपलेट अगर याद है तो आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन। देखिएगा कहने का मतलब कि साइन का 3/5 है, तो अगर हम लोग निकालना चाहे किसका, cos का, चलिए सिंपल सा 10th वाला आप लोग पढ़े हैं वही रूल लगा देता हूं मैं। साइन x तो ये है 3/5, तो cos के लिए हो जाएगा, फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा क्या 9 और ये 25, ये सारा का सारा रूट में है 25 और 9 16 भाई में 25 यानी कि बाहर निकल गया 4/5। ठीक है, और वही अगर tan की अगर बात किया जाए, tan भी तो हमें फाइंड आउट करना होगा। tan x के लिए फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, तो साइन का वैल्यू है हमारे पास दिया हुआ है -3/5, ये भी माइनस में ही हो जाएगा, रूट से बाहर निकला तो निगेटिव वाले को हम लोग लेंगे। और तो cos के लिए हमारे पास आया था 4/5, कट गया 5 तो बचा हमारे पास 3/4, निगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो cos का tan का हमारे पास वैल्यू आ गया, कहने का मतलब tan का भी वैल्यू हमारे पास आ गया और cos का भी आ गया। अब बस वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। चलिए वैल्यू को पुट कर लेते हैं यहाँ पर। वैल्यू हमारे पास यही था 80, तो 80 हमने लिख दिया। tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर के लिए हम लोग 9/16, 3/4 आया था तो स्क्वायर कर दिया, और माइनस cos का वैल्यू आया हुआ है 4/5, तो ये 80 हो गया। एलसीएम निकालिए, 16 5 जा 80, 16 5 9 जा 45 हो गया, सब्ट्रैक्ट 5 से 16 64 आ गया, तो ये हो जाएगा 80 और ये प्लस हो जाएगा, याद रखिएगा प्लस है, ये बाई मिस्टेक हुआ है। तो कहने का मतलब कि ये हो जाएगा 109/80 कैंसल, तो 109 हमारा आंसर आ गया। और ये है, ये ध्यान दे दीजिएगा, ये माइनस था और माइनस था, दैट्स वाई मैंने प्लस वहां पर लिख दिया था डायरेक्ट। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी है। हाँ, आई होप कि इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया होगा। अब एक एग्जाम टिप जहां पर बच्चे लोग गलती कर देते हैं, क्या गलती करते हैं भाई, देखिए ऑलवेज आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट फर्स्ट यूजिंग द गिवन एंगल रेंज। सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट उसका पता करना होता है, क्वाड्रेंट पता चल जाएगा ना तो वैल्यू निगेटिव है या पॉजिटिव निकालना आसान हो जाएगा। देन अप्लाई ASTC ये वाला, और तब जाकर के क्या यूज करना है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट से चीजें थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हाँ, तो ये चीजें जो है ध्यान दीजिएगा क्योंकि बच्चे इसमें अक्सर जो है गलत कर बैठते हैं। तो आई होप कि इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और जिसको जरूरत है उसको शेयर भी कीजिए। मिलते हैं दूसरे क्वेश्चन में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।